चलिए हमारा अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। उसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देखिए इक्वेशंस के बारे में तो आप ऑलरेडी बहुत डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। इक्वेशंस हम उन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को बोलते हैं जिनमें इक्वल टू साइन लगाओ, जैसे 2x + 1 = 0। ये एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री 1 है, इसमें जो वेरिएबल है उसकी डिग्री 1 है, इसलिए एक लीनियर इक्वेशन है। वैसे अगर हम देखें तो x + y = 2, ये भी क्या है? एक इक्वेशन है, और ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। तो हमने जब पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा था तो हमने उसमें देखा था कि अगर किसी भी इक्वेशन की या किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है, when degree is 1, then polynomial या फिर इक्वेशन is called लीनियर इक्वेशन और लीनियर पॉलिनोमियल। वैसे हमने ये भी बात देखी थी कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल की या किसी भी इक्वेशन की डिग्री 2 है, देन पॉलिनोमियल और इक्वेशन is called क्वाड्रेटिक। तो आपको आइडिया लग रहा होगा क्वाड्रेटिक हम किसको बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किसे बोलेंगे? उन इक्वेशंस को बोलेंगे जिसके अंदर डिग्री तो होगी 2 और इक्वल टू साइन लगा होगा, जैसे x² + x + 1 = 0। ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इक्वल टू साइन है और जो डिग्री है वो 2 है। वैसे हमने देखा था x + a का होल स्क्वायर, वो क्या होता है? x² + a² + 2ax। ये क्या है? ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इफ a इज एनी कांस्टेंट। अगर a कांस्टेंट नहीं हो के वेरिएबल भी होता, जैसे x + y का होल स्क्वायर, तो इसको हम लिखते हैं x² + y² + 2xy। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x एंड y, क्योंकि यहां पे दो वेरिएबल है और यहां पर ये क्या है? दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल विच इज x। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x क्योंकि यहां पर सिर्फ x वेरिएबल है, एंड दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन xy बिकॉज यहां पे x भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है। वैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2xz। ये क्या है? दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, y एंड z। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, y एंड z, क्योंकि यहां पे 3 वेरिएबल्स हैं। वैसे अब हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिटेल में बात करेंगे वो हम सिर्फ x की टर्म्स में करेंगे या सिर्फ y की टर्म्स में बात करेंगे। इट मींस सिंगल वेरिएबल की बारे में बात करेंगे। तो चलिए हमारे चैप्टर स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपकी थोड़ी याददाश्त लौटाना चाहता हूं और आपको पहले मैं ये पढ़ाऊंगा कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, कुछ याद आ रहा है आपको नाम सुन के? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? हमने बात करी थी कि किसी भी पॉलिनोमियल में से ax² + bx + c, किसी भी पॉलिनोमियल में इसके कुछ जीरोज होते हैं। जीरोज होते हैं मतलब अगर मैं इसे नाम दे दूं fx = ax² + bx + c, अगर इसकी किसी वैल्यू पे से एट f अल्फा इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, इट मींस a² + b α + c। और एक और इक्वेशन इसके अंदर एक और आएगा क्योंकि यहां पे डिग्री 2 है, तो एक 0 आएगा अल्फा और एक 0 आएगा बीटा, वो भी 0 आ जाए तो a β² + b β + c। अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए then we say that alpha and beta are zeros of
पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कुछ याद आ रहा है आपको ये देख के? इसके बाद हमने ये भी कहा था कि x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर फैक्टर्स ऑफ fx। ये तो आपको डेफिनेटली याद आ रहा होगा, क्योंकि इसके बाद में हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड भी देखा था। तो बच्चों क्वाड्रेटिक के केस में, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के केस में हम इन अल्फा एंड बीटा को जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल नहीं बोलते, क्योंकि यहां पे पॉलिनोमियल नहीं है, यहां पर क्या है? इक्वेशन है। सो जीरोस ऑफ इक्वेशन आर कॉल्ड रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका मतलब अगर हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और अगर मैं ऐसा कहूं कि अल्फा इसके सेटिस्फाई करता है, इट मींस a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0 आ जाता है, देन अल्फा इज कॉल्ड रूट ऑफ दिस इक्वेशन। This is ax square plus bx plus c equal to 0. अगर ax square plus bx plus c equal to 0 हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, और मैं x के अल्फा रख देता हूं, अल्फा कोई भी नंबर हो सकता है, तो x के मैं अल्फा रख देता हूं, तो मेरे पास अल्फा इज कॉल्ड रूट ऑफ ax square plus bx plus c when a alpha square plus b alpha plus c is coming out to be 0. अब एक और जरूरी बात करते हैं। देखिए, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका मतलब इसकी डिग्री 2 है। जिस इक्वेशन की जितनी डिग्री होती है उसके उतने रूट्स होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री 2 है, जब भी तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसके कितने रूट्स होंगे? इसके 2 रूट्स होंगे। एक को तो हम लिखते हैं अल्फा एंड सेकेंड वन वी राइट बीटा। अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये वाली जो बात है x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर फैक्टर्स ऑफ fx, ये बात अब भी ट्रू है, पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। ये बात तो हमने पढ़ी थी किसी पॉलिनोमियल के लिए, पर यही सेम चीज किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए भी उतनी ही ट्रू होगी। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि a अल्फा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c इक्वल टू 0 तो होगा, साथ ही साथ a बीटा स्क्वायर प्लस b, और यहां पे भी अल्फा आएगा, b बीटा प्लस c इक्वल टू 0, ये भी होना नेसेसरी है। और इसके अलावा इन दोनों के अलावा इसके और कोई रूट्स नहीं निकलेंगे। इसके मैक्सिमम 2 ही रूट्स हो सकते हैं, और ये दोनों हमने मान ली कि एक अल्फा है एक बीटा है। अब आगे इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि अल्फा और बीटा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। चलिए ये वाला एक क्वेश्चन देखते हैं हम, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। हमें दे रखा है डिटरमाइन वेदर द गिवन इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट, और हमें ये 5 इक्वेशंस दे रखी है और हमें बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं या नहीं है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इसे। यहां में दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0। तो देखिए, किसी भी इक्वेशन की डिग्री अगर 2 आती है तो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। और किसी भी इक्वेशन की डिग्री हम कैसे निकाल सकते हैं? डिग्री क्या होती है? किसी भी इक्वेशन में जो वेरिएबल्स आ रहे हैं उसकी हाईएस्ट पावर को बोलते हैं डिग्री। तो ये जो इक्वेशन है इसमें वेरिएबल क्या है? x है, और उसकी हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है? 2 आ रही है। इसका मतलब इस इक्वेशन की डिग्री 2 है। इट मींस दिस इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस वाली इक्वेशन की बात करते हैं। यहां पर देखिए, एक तो x स्क्वायर यहां पर है और एक x यहां पर है, तो इसकी पावर है 2, इसकी पावर है 1। इट मींस इस पूरी इक्वेशन की पावर डिग्री कितनी होगी? इसकी डिग्री होगी 2। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई। वैसे यहां बात करें x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म बन रही है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, क्योंकि यहां पर जो वेरिएबल है वो है एक्स और उसकी पावर है 2। इट मीन्स इस पूरी इक्वेशन की डिग्री कितनी है? 2 है। पर ये इक्वेशन है, देखिए यहां पर इक्वल टू साइन तो है ही नहीं, तो इक्वेशन कैसे होगी? इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो सकता है, पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं हो सकती। अब देखिए यहां पर देखिए एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर दे रखा है। इसको अगर अपन पूर्ण कर देंगे तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स 2 इंटू 3 इंटू एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 इंटू 2 इज 6 एक्स। तो देखिए इसे सॉल्व करा तो भी हमारे पास में एक पॉलिनोमियल आ गया जिसकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, पर ये भी एक पॉलिनोमियल ही है। इसकी भी देखिए इक्वल टू साइन तो है ही नहीं, यहां पे इक्वल टू साइन लगना चाहिए था, इक्वल टू समथिंग आना चाहिए था, पर वो तो आ ही नहीं रहा। इसका मतलब ये भी हमारा पॉलिनोमियल, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इस वाली इक्वेशन की बात करते हैं। यहां देखिए x प्लस 2 अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एलसीएम ले लिया मैंने, अब हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 और इस एक्स को मैं ऊपर ले जाता हूं तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू एक्स क्यूब आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये जो इक्वेशन है उसके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? यहां पे देखिए 2 है और यहां पर 3 है। इट मींस इस इक्वेशन की डिग्री 3 है, तो ये क्यूबिक इक्वेशन हुई, ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये भी हमारा सॉल्यूशन नहीं है, ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं है। तो चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। हमसे कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। हमें यहाँ पे x की 3 वैल्यूज दे रखी है, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू माइनस 1। हमें यह बताना है कि इन तीनों x की वैल्यूज में से ऐसी कौन सी x की वैल्यू है जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। इट मींस इन तीनों x की वैल्यूज में से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कौन जीरो है, जीरो ऑफ इक्वेशन कौन सा है, कौन सी वैल्यू है, यह हमें बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाला पार्ट देखते हैं, x इक्वल टू 3 में। तो हमें इक्वेशन दे रखी है 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे 2 इंटू एक्स एक्स रख देंगे अब 3, तो यहां हो जाएगा 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 माइनस 3 इक्वल टू क्या आएगा 2 इंटू 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर क्या होता है 9 माइनस 5 इंटू 3 इज 15 माइनस 3। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 9 इंटू 2 18 माइनस 15 एंड माइनस 3 ऐड हो जाएंगे तो यहां भी 18 विच इज इक्वल टू 0। सो लेफ्ट हैंड साइड इज कमिंग इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड की जो इक्वेशन है वो राइट हैंड साइड के इक्वेशन इक्वल आ रही है। इट मींस x इज इक्वल टू 3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वैसे चलिए सेकेंड वाला पार्ट करके देखते हैं। सेकेंड वाले पार्ट में हमें दे रखा है x इक्वल टू 4। x इक्वल टू 4 के लिए क्या होगा, अब यहां पे वापस से x के 4 रख देते हैं तो क्या देखते हैं क्या आएगा। LHS पार्ट में हमने क्या करा, लेफ्ट हैंड साइड में x के 4 रख दिया तो हमारे पास है 2 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4 माइनस 3। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 इंटू 4 का स्क्वायर इज 16 माइनस 5 4 20 माइनस 3। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 16 इज 32 माइनस 20 माइनस 3 इज माइनस 23। और इसको अगर आगे देखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 32 माइनस 23 विच इज 9। So LHS is not equal to RHS. It means x equal to 4 is not our solution. ये हमारा solution है, ये हमारा solution नहीं है। अब देखते हैं थर्ड वाला पार्ट, x equal to minus 1/2। x equal to minus 1/2 में क्या होगा, चलिए देखते हैं। इसको वापस से वैसे ही लिखेंगे x equal to minus 1/2। वापस हम LHS लेते हैं तो क्या आएगा हमारे पास 2 इंटू माइनस 1/2 का स्क्वायर
-5 इंटू -1/2 -3। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा, देखिए ये 1 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा -1/2, पर -1/2 का स्क्वायर है यहाँ पे, तो माइनस भी नहीं आएगा, प्लस बन जाएगा वो भी। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1/2 -5 और -1/2, तो ये माइनस माइनस होगा प्लस 5/2 एंड -3। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा, एलसीएम में है इसका 2, सो 5 + 1 is 6 एंड 6/2 is 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 - 3 विच इज इक्वल टू 0। इट मीन्स x इक्वल टू -1/2 is also a solution of our quadratic equation. So x equal to 3. X equal to 3 is the root of this equation. X equal to -1/2 is also root of this equation. तो इस इक्वेशन के दो रूट्स हैं, एक 3 है और एक -1/2 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें दिया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच x इक्वल टू 2 इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन kx² + 2x - 3 = 0। तो देखिए यहां हमसे कहा जा रहा है कि इस k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है व्हेन x इक्वल टू 2 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। x इक्वल टू 2 है, इसका क्या मतलब हुआ, x इक्वल टू 2 है, इसका सोल्यूशन, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर यहां पे x की वैल्यू 2 रखी जाएगी तो ये वाली क्वांटिटी इक्वल टू 0 आ जाएगी। इट मींस x इक्वल टू 2 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो पहली बात तो यह है, अगर x इक्वल टू 2 इज द सोल्यूशन, इज द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, इट मींस k इंटू 2² प्लस 2 इंटू 2 - 3 शुड बी इक्वल टू 0। यहां पे क्या किया मैंने, x की जगह 2 रख दिया। अगर x इक्वल टू 2 इसका रूट है, इस इक्वेशन का रूट है, इसका सोल्यूशन है, इसका मतलब अगर मैं x की जगह 2 रख देता हूं तो ये पूरी इक्वेशन इक्वल टू 0 हो जानी चाहिए। वही तो करा है मैंने यहां पे। तो इसको सॉल्व करते हैं। 2² is 4, 4k plus 2 into 2 is 4 minus 3 equal to 0. This implies 4k plus 1 equal to 0. 4 minus 3 is 1. This implies 4k equal to -1 and this implies k equal to -1/4. तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसे थोड़ा सा एक डिफिकल्ट क्वेश्चन और देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n इफ x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3 आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x² - 2mx + 2n। अब इस इक्वेशन में m और n दो वेरिएबल है। लास्ट इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल था, यहां पे दो वेरिएबल है। यहां पर x के दो रूट दे रखे हैं, इस इक्वेशन के दो रूट दे रखे हैं, x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे करना है। अब सबसे पहली बात तो एज x इक्वल टू 2 इज अ रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, therefore 3 into 2² minus 2 into m into 2 plus 2n should come out to be 0, क्योंकि x इक्वल टू 2 क्या है, इस इक्वेशन का रूट है। तो x की वैल्यू अगर 2 रख दूंगा तो इक्वेशन 0 बन जानी चाहिए। चलिए इसको आगे देखते हैं सॉल्व करके। तो 3 into 2 का स्क्वायर इज 4 minus 2 into 2 is 4 m plus 2n should come out to be 0। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास 12 minus 4m plus 2n equal to 0। अब हमें यह भी दे रखा है कि एज x इक्वल टू 3 इज अ रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, therefore 3 into 3² minus 2m into 3 plus 2n equal to 0 आना चाहिए, क्योंकि x इक्वल टू 3 भी क्या है, इस इक्वेशन का रूट है। तो अगर x की जगह 3 रख दूंगा तो भी इस इक्वेशन की वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो वही मैंने किया। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 into 9 minus 3 into 2 is 6m plus 2n equal to 0। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 27 minus 6m plus 2n equal to 0। अब देखिए ये जो इक्वेशन है ये m और n की टर्म्स में,
ये वाली जो इक्वेशन है वो भी m और n की टर्म्स में है, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल हैं, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए यहां पर भी 2n आ रहा है, यहां पर भी 2n आ रहा है, तो क्यों ना इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें। अगर इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आंसर इजीली निकल जाएगा, क्योंकि 2n से 2n कैंसिल आउट हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 12 माइनस 4m प्लस 2n, इसको माइनस करेंगे हम 27 माइनस 6m प्लस 2n से, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 12 माइनस 27 माइनस 4m माइनस 6m, ये माइनस है, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहां आ जाएगा प्लस 6m, और यहां है प्लस 2n, और ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा माइनस 2n इक्वल टू 0। 2n से 2n कैंसिल आउट हो गया, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है हमारे पास में, माइनस 15 प्लस 2m इक्वल टू 0। इट मीन्स m इक्वल टू, ये माइनस 15 उधर चला जाएगा तो बन जाएगा प्लस 15, और ये 2 नीचे आ जाएगा तो 15/2, m की वैल्यू आ रही है 15/2। अब ऐसे हम n की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। n की वैल्यू निकालने के लिए देखिए m की वैल्यू को हम या तो इस इक्वेशन में रखेंगे या इस इक्वेशन में रखेंगे, तो जिस इक्वेशन से हमें सोल्यूशन ज्यादा आसान पड़ रहा हो हम उसी इक्वेशन में इसकी वैल्यू रखेंगे। तो देखिए अगर मैं यहां रखता हूं तो मेरे को 27 एक नंबर दिख रहा है, यहाँ पे माइनस 6 है, और यहां मैं रखता हूं तो यहाँ पे 12 है। थोड़ा इजी इक्वेशन ये वाली लग रही है, तो क्यों ना m की वैल्यू को यहां रख दिया जाए। तो रखते थे, तो देखते हैं क्या आएगा हमारे पास में। देखिए आ जाएगा 12 माइनस 4 इंटू 15/2 प्लस 2n शुड इक्वल टू बी 0, और ये इसको कैंसिल कर देगा, तो यहां आ गया हमारे पास 15 माइनस 15 इंटू 2 इज 30 प्लस 2n इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज n इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस 18, और माइनस 18 उधर जाएगा तो बन जाएगा प्लस 18, और यहाँ पे 2n है तो इसमें 2n में से जो 2 है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो आ गया 9। सो m की वैल्यू आ गई 15/2 और n की वैल्यू आ गई 9। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो नेक्स्ट चीज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो हम रिवाइज करने जा रहे हैं, वो है मिडिल स्प्लिटिंग टर्म। तो मिडिल स्प्लिटिंग टर्म आपको बहुत ही अच्छे से याद आ रहा होगा कि आपने पढ़ा था, ये पॉलिनोमियल में भी पढ़ा था और आपने अपनी प्रीवियस क्लास में भी इसको पढ़ा था, तो आपको याद आ रहा होगा मिडिल स्प्लिटिंग टर्म एक्चुअल में होता क्या है। पर बच्चों कोऑर्डिनेट इक्वेशन की जब बात करते हैं तो हम इससे मिडिल स्प्लिटिंग टर्म की जगह हम इसको लिखते हैं सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो पहले तो समझते हैं सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या मतलब हुआ। देखिए हमें कोई भी एक इक्वेशन दे रखी है, से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसके लिए मैं कहता हूं कि अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। एक इक्वेशन दे रखी है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उसके लिए हमें कहा जा रहा है कि अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो इसका मतलब हुआ कि अल्फा एंड बीटा आर सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब हुआ कि किसी भी इक्वेशन के लिए उसके अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना। और जब हम अल्फा और बीटा को फाइंड आउट कर लेते हैं तो हम इसको उन्हें कुछ ऐसा लिखते हैं x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा। सो x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर फैक्टर्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए इस मेथड को अब डिटेल में समझते हैं कि ये क्या होता है। तो सपोज हमें एक इक्वेशन दे रखी है 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। ये हमें एक इक्वेशन दे रखी है। हमें क्या करना है, हमें मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से इस इक्वेशन के फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो करके देखते हैं। मिडिल स्प्लिटिंग टर्म अगर आपको याद आ रहा हो तो उसमें हम ऐसा करते थे कि इस बीच वाली टर्म को इस तरीके से दो नंबर्स में स्प्लिट करते थे कि उन दोनों नंबर्स का एडिशन तो यही वाला नंबर आ जाए, इसका x का कोएफिशिएंट आ जाए जो कि इस केस में -1 है, और उन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन x स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट का मल्टीप्लीकेशन हो। इसका मतलब इस वाले केस में 6 और -2 का मल्टीप्लीकेशन 6 इंटू -2 विच इज इक्वल टू -12। तो -1 को हमें इस तरह से स्प्लिट करना है कि उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो -2 आए और उनका एडिशन -1 आए। तो चलिए करते हैं।
तो यहाँ पे 6 इंटू -2 करना है। 6 इंटू -2 करने के लिए हमने देखा था कि हम कुछ उसे ऐसा बनाते थे, उसको फैक्टराइज करते थे। 6 इंटू 2 इज 12, तो 12 को हम फैक्टराइज कर देंगे। तो 2 इंटू 6 इज 12 एंड 2 इंटू 3 इज 6 एंड 3 इंटू 1 इज 3। अब देखिए 2 और 2 का पेयर बनेगा और एक 3 रह जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास में 6x²। अब यहाँ माइनस साइन है, इसका मतलब हमें यहाँ पे -4x लिखना होगा। इस 2 और 2 का पेयर क्या है, 4 है, और प्लस 3 लिखना होगा, ये वाला 3 प्लस 3 लिखना होगा हमें यहाँ पे। -2 इक्वल टू 0, प्लस 3x -2 इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, -x आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -12 आएगा। वही हमें लाना था, यहाँ 6 इंटू -2 -12 आना था और यहाँ -1 आना था। अब देखिए पहली दो टर्म्स, इन दोनों टर्म्स में और इन दोनों टर्म्स में क्या क्या कॉमन आ रहा है। इन दोनों टर्म्स में तो देखिए 2x कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन निकाला तो यहाँ क्या रह गया, 3x रह गया, और यहाँ पे 2x कॉमन निकला तो क्या रह गया, -2 कॉमन रह गया, -2 पर रह गया। वैसे यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, देखिए यहाँ पे 3x और 2 में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, इसको कुछ भी कॉमन नहीं निकालेंगे, यहाँ पे 3x -2 ही रहने देंगे, इक्वल टू 0। अब देखिए इस पूरी टर्म में से 3x -2 और 3x -2 कॉमन आ रहा है, उसे लिख लेते हैं 3x -2, और यहां क्या रह गया, 2x रह गया, और यहां क्या रह गया, +1 रह गया। इट मीन्स 3x -2 एंड 2x +1 आर दी फैक्टर्स ऑफ दिस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके रूट्स क्या होंगे, इसके रूट्स क्या होंगे, एक तो होगा x इक्वल टू 2/3 और दूसरा होगा x इक्वल टू -1/2। ये दोनों मेरे पास कैसा है, मैंने इसके दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल कर दिया। कैसे करा, मैंने करा यहाँ पे 3x -2 इक्वल टू 0 एंड 2x +1 इक्वल टू 0, मैंने ये कर दिया दोनों में। तो यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 2 को इधर ले जाना होगा, तो ये माइनस का +2 हो गया, और ये 3 नीचे आ जाएगा तो 2/3 बन गया। और यहाँ पे क्या होगा, x इक्वल टू, ये 1 इधर आ जाएगा तो यहाँ बन गया -1, और ये 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो ये हो गया -1/2। सो x के रूट क्या है, 2/3 एंड -1/2। तो चलिए एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, इससे आपको थोड़ा और आइडिया होगा मिडिल स्प्लिटिंग टर्म का कैसे करते हैं इसे। चलिए ये वाली प्रॉब्लम देखते हैं। यहां हमें कहा जा रहा है सॉल्व 6x² + 40 इक्वल टू 31x। इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। देखिए सबसे पहला स्टेप होगा हमारा कि इस इक्वेशन को हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन की फॉर्म में लेके आना, और हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन वाली फॉर्म क्या है, ax² + bx + c इक्वल टू 0। तो हमें इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लेके आना होगा। चलिए पहले लेके आते हैं। देखिए पहले वाले x² वाली टर्म आनी चाहिए, जो यहाँ पे 6x²। अब यहाँ पे bx वाली टर्म आनी चाहिए, तो x वाली टर्म यहाँ पर है 31x, तो ये इधर आएगी, ये प्लस का माइनस बन जाएगा, हो जाएगा -31x। और यहाँ पे कांस्टेंट वाली टर्म आनी चाहिए, जो यहाँ पे 40 है, तो यहाँ आ गया +40 इक्वल टू 0। अब इसमें हमें -31 को कुछ इस तरीके से स्प्लिट करना होगा कि उसका एडिशन तो -31 ही आए, प्लस उसका मल्टीप्लीकेशन 6 इंटू 40 के इक्वल आ जाए। तो 6 इंटू 40 कितना होता है, 6 इंटू 40 होता है 240। अब 240 को हम क्या करेंगे, 240 को हम फैक्टराइज करेंगे। तो 2 से इसको फैक्टराइज करा, फिर इसको वापस से 2 से फैक्टराइज करा, फिर इसको 2 से फैक्टराइज करा एक और बार, फिर इसको एक और बार 2 से फैक्टराइज करा। अब 15 को हमने पहले 5 से कर दिया, उसके बाद में हमने इसको 3 से कर दिया। अब हमें इसके अंदर कुछ पेयर्स बनाने पड़ेंगे। ऐसे पेयर्स बनाने पड़ेंगे कि उन पेयर्स को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें -31 मिले, और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 240 मिले। तो चलिए इसका पेयर बना के देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम 2 2 2 वाला इसका पेयर बनाते हैं। तो 2 × 2 इज 4, 2 × 2 इज 4, 4 × 4 इज 16। तो पहला तो इनका पेयर बनता है 16 का। और 5 × 3 इज 15। तो 15 को अगर मैं 16 से ऐड कर दूं तो मेरे पास में 31 आता है, बिल्कुल आता है। पर क्योंकि मुझे ऐड करना है तो मुझे -16 और -15 रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन लाना है। तो -16 और -15 को ऐड करा तो मेरे पास आ गया -31। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 240 आना चाहिए, वो तो आएगा ही, सारे फैक्टर से 16 के और 15 के ही हैं। तो इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 240 तो आना है, ऑब्वियस सी बात है।
तो बस हमें मिल गए हमारे फैक्टर्स। इसको लिखेंगे 6x² माइनस 16x माइनस 15x प्लस 40 इक्वल टू 0। इसको थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं। इसमें से अब ये जो दो टर्म्स हैं, ये वाली जो दोनों टर्म्स हैं और ये वाली जो दोनों टर्म्स हैं, इन दोनों में से क्या क्या कॉमन आ रहा है? देखिए इस वाली दोनों टर्म्स में से तो एक तो 2 कॉमन आ रहा है और एक x कॉमन आ रहा है, तो 2x कॉमन निकाल लिया। इसमें से 2x कॉमन निकाला तो क्या रह गया? 3x माइनस 16 में से 2 कॉमन निकाला तो क्या रह गया? 8 रह गया और x भी चला गया। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? देखिए एक तो 5 कॉमन आ रहा है और एक माइनस साइन हम बाहर निकाल लेते हैं, तो -5 बाहर निकाला तो यहां पर रह गया 3x और ये प्लस भी माइनस बन जाएगा क्योंकि मैंने माइनस साइन कॉमन निकाला है, तो -8 इक्वल टू 0। देखिए 3x माइनस 8 यहां पर भी है, 3x माइनस 8 यहां पर भी है, तो इस पूरी टर्म में से 3x माइनस 8 बाहर निकाल लेते हैं। तो हमारे पास आ गया 3x माइनस 8 और यहां क्या रह गया? 2x रह गया और -5 रह गया, तो 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। It means 3x minus 8 and 2x minus 5 are the factors of this quadratic equation. और अगर हम इसके रूट निकालना चाहें तो क्या करेंगे? 3x minus 8 को इक्वल कर देंगे 0 के और 2x minus 5 को भी इक्वल कर देंगे 0 के। तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू 8/3। 8 को इधर ले गए तो -8 प्लस 8 बन गया और 3 डिनोमिनेटर में चला गया तो 8/3 आ गया। और यहां पे क्या हो रहा है? x इक्वल टू 5/2। इस -5 को उधर ले गया तो यहां पे +5 आ गया और ये 2 नीचे आ गया तो 5/2 रह गया। दिस इज आवर आंसर। दीज आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप समझ रहे होंगे मिडिल स्प्लिटिंग टर्म यूज करके हम फैक्टर्स निकालते हैं, उन फैक्टर्स को हम इक्वल टू 0 कर देते हैं और हमारे पास रूट्स आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो थोड़ा सा और डिफिकल्ट होगा। हमें दे रखा है सॉल्व 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे। वापस वही हमारे मिडिल स्प्लिटिंग टर्म्स है। देखिए यहां पर हमें 5 को ऐसी दो टर्म्स में स्प्लिट करना है कि उनका एडिशन तो 5 आए और उनका मल्टीप्लीकेशन क्या है? 4√3 इंटू माइनस 2√3। क्या आना चाहिए? 4√3 इंटू माइनस 2√3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? माइनस साइन तो बाहर आ जाएगा, 4 और 2 मल्टीप्लाई होकर 8 हो जाएंगे और √3 और √3 मल्टीप्लाई होके 3 बन जाएगा। तो -8 इंटू 3 इज -24। अब इस 24 को ऐसे डिवाइड करना है, हमें ऐसे स्प्लिट करना है कि उसका एडिशन तो 5 आए, मल्टीप्लीकेशन 24 आए। तो कैसे करेंगे? यहां लिखते हैं 24, इसको फैक्टराइज करेंगे तो 12 आया, ये 6 आएगा, ये 3 आएगा और ये 1 आएगा। एक पेयर तो ये बन जाएगा 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8 का, और ये एक पेयर 3 का बन जाएगा। तो 8 माइनस 3 कितना हुआ? 5 हुआ, और 8 इंटू -3 ये कितना हुआ? -24 हुआ। मतलब हमें हमारी टर्म्स मिल गई। 5 को हम कैसे स्प्लिट करेंगे? 8x माइनस 3x में, 8x माइनस 3x में स्प्लिट करेंगे। तो यहां लिखेंगे 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3। इसको स्प्लिट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4√3x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2√3। अब देखिए इन दोनों टर्म्स में से और इन दोनों टर्म्स में जो जो कॉमन आ रहा है वो बाहर निकाल लेते हैं। तो हमारे पास आ रहा है यहाँ पे एक तो 4 कॉमन आ रहा है और एक x कॉमन आ रहा है। तो 4x बाहर निकाला तो अंदर आ गया √3x प्लस 2। और यहां पे क्या कॉमन आ रहा है? यहां पे एक माइनस साइन कॉमन आ रहा है, तो -1 कॉमन निकाला तो यहां बचा 3x प्लस 2√3। देखिए मुझे यहां पे √3x प्लस 2 चाहिए और यहां पे आया 3x प्लस 2√3। तो अगर मैं इस पूरी टर्म में से √3 कॉमन निकाल लेता हूं तो मेरे पास ये वाली टर्म आ जाएगी यहां पे भी। तो कर लेते हैं 4x √3x प्लस 2 माइनस, और √3 कॉमन निकाला तो यहां पे आ गया √3 और यहां रह गया √3x प्लस 2। अब देखिए यहां पे √3x आ रहा है, √3x प्लस 2, और यहां पे भी आ रहा है √3x प्लस 2। ये दोनों क्वांटिटीज इस पूरी टर्म में से कॉमन आ रही है। इसको बाहर लिख लेते हैं √3x प्लस 2 और यहां पे आ जाएगा 4x
-√3 तो दिस इज आर फैक्टर्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके रूट्स क्या होंगे? इसके रूट्स होंगे √3x + 2 = 0 और दूसरा रूट होगा 4x - √3 = 0। यहां से x की वैल्यू निकल जाएगी, x = -2/√3। इस 2 को उधर भेजा तो ये माइनस बन गया और √3 को नीचे लगा दिया। वैसे यहां क्या होगा? यहां हो जाएगा x = ये -√3 इधर जाके +√3 बन जाएगा, /4 आ जाएगा यहाँ पे। सो x की वैल्यू एक तो आ गई -2/√3 और दूसरी वैल्यू आ गई √3/4। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें दे रखा है सॉल्व 1/x + 4 - 1/x - 7 = 11/30। और यहां पे ये भी कहा जा रहा है कि x की वैल्यू -4 या 7 नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो ऑब्वियस सी बात है। अगर x की वैल्यू -4 होती तो यहां पे आ जाता 1/-4 + 4 और उसको सॉल्व करते तो आ जाता 1/0। तो 1/0 तो डिफाइंड ही नहीं है ना, तो 1/0 कैसे लिख सकते हैं? इसलिए हम इसे x की वैल्यू 4 तो कर ही नहीं सकते। वैसे अगर यहां पे x की वैल्यू 7 आ जाती तो यहां हो जाता 1/7 - 7, इट मीन्स 1/0 आता है यहां पे भी। इसलिए x की वैल्यू -4 भी नहीं आ सकती और 7 भी नहीं हो सकती। तो चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। अब आप सोच रहे होंगे, ऐसा आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो कोई है ही नहीं, ये तो लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इनकी डिग्री तो 1 है। ऐसा नहीं है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, देखिए इसको ध्यान से देखिए, पूरी इक्वेशन को अच्छे से देखिए, आपको पता लग जाएगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। अगर अब भी आपको नहीं दिख रहा है तो मैं आपको दिखा देता हूं। क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले, 1/x + 4 - 1/x - 7 = 11/30। देखिए इन दोनों टर्म्स का एलसीएम ले लेते हैं। ये जो क्वांटिटी है, ये जो फ्रैक्शन है और ये जो फ्रैक्शन है, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो क्या आएगा हमारे पास? x + 4 तो डिनोमिनेटर में इंटू x - 7 आ जाएगा और यहां पे क्या आएगा? x - 7 माइनस यहां क्या आएगा? x + 4। ऐसे लेते हैं एलसीएम, = 11/30। उसके बाद देखिए अब ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये वाले टर्म यहां ले जाएंगे और 30 को यहां ले आएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 30x - 7 माइनस x - 4 -x - 4। इस माइनस की वजह से अंदर वाले साइन भी नेगेटिव हो गए और यहां पे आ गया = 11 × x + 4 × x - 7, x + 4 × x - 7। दिस इंप्लाइज, देखिए यहां पे x से x कैंसिल आउट हो रहा है, कर देते हैं। और यहां क्या हो रहा है? -7 - 4, इट मीन्स -11 × 30 = 11। और यहां पे इसके ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आएगा? x² + 4x - 7x -7 × 4। देखिए इस 11 से 11 कैंसिल हो रहा है और हमारे पास बच जाएगा -30 = x²। और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -3x - 28। इस -30 को भी यहां ले आएंगे तो यहां क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हो जाएगा 0 = x² - 3x - 28 और ये -30 इधर चला गया तो बन गया +30। और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x² - 3x माइनस या प्लस, माइनस नहीं प्लस आएगा, +2। हमारे पास बहुत आसान सी इक्वेशन आ गई। अब x² - 3x + 2। अब -3 को हमें इस तरह से स्प्लिट करना है कि उनका एडिशन तो -3 आए और मल्टीप्लीकेशन 1 × 2 आए, इट मीन्स 2 आए। तो इसको बहुत आराम से स्प्लिट कर सकते हैं हम। अब तक तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई होगी स्प्लिटिंग की। इसको हम लिखेंगे -2x - x + 2। तो देखिए -2 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा, जो हमें चाहिए था। और इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? -3 आएगा। तो आगे देखते हैं। देखिए ये दोनों टर्म्स और ये दोनों टर्म्स, इनमें से हम कॉमन निकालेंगे। क्या कॉमन आ रहा है इसमें? देखिए x कॉमन आ रहा है तो अंदर बचा x - 2 और इसमें से हम -1 कॉमन निकाल लेते हैं तो यहां बच गया x - 2। यहां भी x - 2 है, यहां भी x - 2 है, तो इसे भी कॉमन निकालेंगे तो x - 2 बाहर आया तो यहां रह गया x - 1। तो x - 2 और x - 1 फैक्टर्स हैं इस पूरी इक्वेशन के, इस वाली इक्वेशन के।
और अगर हम देखें इसके रूट देखना चाहें तो x माइनस टू को इक्वल करेंगे 0 के तो हो जाएगा x इक्वल टू 2, और वैसे x माइनस 1 को इक्वल को करेंगे 0 के तो यहां जाएगा x इक्वल टू 1। दिस इज आवर आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें दे रखा है सॉल्व 12ab एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 9a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 6ab इक्वल टू 0। बच्चों शायद ये अब तक के आपके करे गए सारे क्वेश्चंस में सबसे आसान क्वेश्चन होगा। इसमें कुछ भी नहीं करना है। देखिए हम क्या करेंगे, पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं 12ab एक्स स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर एक्स माइनस 6ab इक्वल टू 0। अब ये ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं तो यहां जाएगा 12ab एक्स स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 8b स्क्वायर एक्स माइनस 6ab इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पे आप देखिए इन दोनों टर्म्स में और इन दोनों टर्म्स में जो जो कॉमन आ रहा है उसे बाहर निकाल लेते हैं। यहां पे क्या कॉमन आ रहा है, यहां पे देखिए 3ax कॉमन आ रहा है, 3ax तो 3ax यहां से निकला तो यहां रह गया 4bx माइनस 3a। ठीक है, और यहां पे क्या कॉमन आ रहा है, देखिए तो यहां पे 2 कॉमन आ रहा है, एक यहां पे b कॉमन आ रहा है तो 2b कॉमन निकाला तो यहां रह गया 4bx माइनस और यहां पे क्या रहा 3a। अब देखिए ये वाले टर्म और ये वाले टर्म सेम है तो बस इन दोनों को बाहर निकाल लेते हैं तो आ गया 4bx माइनस 3a और यहां रह गया 3ax प्लस 2b। सो दीज आर आर फैक्टर्स फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमसे कहा जाता है कि इसके रूट भी निकालने हैं तो रूट भी निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, 4bx माइनस 3a को इक्वल कर देंगे 0 के और वैसे 3ax प्लस 2b को इक्वल कर देंगे 0 के। इसके बाद में क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x की वैल्यू के लिए इसको उधर भेजेंगे तो यह आ जाएगा 3a माइनस का प्लस बन जाएगा और 4b डिनोमिनेटर में आ जाएगा। वैसे यहां पर भी करेंगे x इक्वल टू 2b इधर चला जाएगा तो हो जाएगा माइनस 2b डिवाइड बाय 3a नीचे आ जाएगा तो x की वैल्यू आ गई 3a अपॉन 4b और आ गई माइनस 2b अपॉन 3a। तो दीज आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए कितना आसानी से वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। ये क्वेश्चन दिख थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जरूर रहा था पर ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहां पे हमें दे रखा है सॉल्व 4x माइनस 3 अपॉन 2x प्लस 1 माइनस 10 इंटू 2x प्लस 1 अपॉन 4x माइनस 3 इक्वल टू 3। और हमें कहा गया है x की वैल्यू माइनस 1/2 नहीं होगी और 3/4 नहीं होगी। यहां पर अगर हम माइनस 1/2 रखेंगे तो यहां 0 आ जाएगा डिनोमिनेटर में जो पॉसिबल नहीं है। वैसे अगर हम x की वैल्यू यहां पे 3/4 रख देते हैं तो यहां पर 0 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, वो भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए यहां पे दे रखा है x इज नॉट इक्वल टू माइनस 1/2 और 3/4। कुछ सिमिलर क्वेश्चन अभी हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था, उसमें न्यूमरेटर में x नहीं था, उसमें सिर्फ डिनोमिनेटर में x था। तब हमने क्या किया था, हमने दोनों टर्म्स का एलसीएम ले लिया था। यहां पर भी हम वही कर सकते हैं। तो देखिए एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर में आएगा 2x प्लस 1 इंटू 4x माइनस 3 और यहाँ न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा 4x माइनस 3 का होल स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो देखिए बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी और इसको सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाएगा। इस क्वेश्चन में हम कुछ ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। देखिए हमारी ऑब्जर्वेशन यहां पर ये हो सकती है कि 4x माइनस 3 अपॉन 2x प्लस 1 और उसका अगर रेसिप्रोकल लिखते हैं तो हमारे पास आता है 2x प्लस 1 अपॉन 4x माइनस 3। तो देखिए ये तो ये वाली टर्म हो गई, इसका रेसिप्रोकल इट मीन्स ये वाली टर्म है। तो अगर मैं कहूं कि इस टर्म को मैं y कहूंगा तो इसे मैं क्या कहूंगा 1 अपॉन y कहूंगा क्योंकि इसका रेसिप्रोकल ही तो है। तो यहीं पे इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इसकी जगह लिख देते हैं y और इसकी जगह लिख देते हैं 1 अपॉन y। तो मेरे पास आ जाएगा y माइनस 10 अपॉन y इक्वल टू 3। देखिए अब कितना आसान हो गया इसे सॉल्व करना, बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे, यहां पे हम एलसीएम ले लेंगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा y और यहां आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 10 इक्वल टू 3। अब इस y को ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 10 इक्वल टू 3y और इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, इसलिए
इस 3y को इधर ले आएंगे तो y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 10 इक्वल टू 0। इसको मिडिल स्प्लिट टर्म से बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप करके देखिए इसको कैसे होगा। ये मैं यहां पे लिख रहा हूं सोल्यूशन 5y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। देखिए इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास -3 आएगा और इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास -10 आएगा। तो अब इन दोनों टर्म में से और इन दोनों टर्म में से जो जो कॉमन आ रहा है वो बाहर लिख लेते हैं। तो यहां से तो y कॉमन आ रहा है तो अंदर आ गया y माइनस 5 और यहां से +2 कॉमन आ रहा है तो यहां आ गया y माइनस 5 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज y प्लस 2 इंटू y माइनस 5। तो हम देख सकते हैं y की दो वैल्यूज आ रही है। y की वैल्यू एक तो आ रही है -2 और एक y की वैल्यू आ रही है 5। पर y की वैल्यू क्या है 4x माइनस 3 अपॉन 2x प्लस 1। इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये हो गया 4x माइनस 3 अपॉन 2x प्लस 1 इक्वल टू -2। अब इस वाले टर्म को ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4x माइनस 3 इक्वल टू -2 इंटू 2x प्लस 1 और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4x माइनस 3 इक्वल टू -2 इंटू 2 इज -4x इंटू -2। देखिए ये लीनियर इक्वेशन है, इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है वो है x। तो इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं हम। देखिए इस -4x को इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा +x तो ये आ जाएगा 4x और ये बन गया +4x इक्वल टू और ये 3 इधर चला जाएगा तो बन जाएगा 3। ऑलरेडी -2 है यहाँ पे। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 8x इक्वल टू 1। इट मीन्स x इक्वल टू 1/8। तो x की एक वैल्यू तो आ गई 1/8 पर x की अभी तो एक और वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी क्योंकि ये जो इक्वेशन हमें दे रखी थी ये है तो एक्चुअल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम जानते हैं डिग्री 2 होती है इसलिए इसके 2 सोल्यूशन होते हैं। तो x की एक वैल्यू तो हमने निकाल ली, x की दूसरी वैल्यू कैसे निकलेगी। देखिए अभी हमने ये वाली टर्म यूज करी थी y इक्वल टू -2। अब हम यूज करेंगे y इक्वल टू 5। तो जैसे यहां -2 रखा है वैसे यहां पे 5 रख दीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए और आपके पास x की दूसरी वैल्यू भी आ जाएगी। और जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा x इक्वल टू -4/3। करके देखिए यह आंसर आपका डेफिनेटली आ जाएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें। डेली ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिलती रहे। और अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों को भी इससे फायदा हो सकता है तो उनके साथ भी शेयर करें।